ओके। हम्म। सो विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी। दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2015, और उस टाइम पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा कंट्रोवर्शियल। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अंदर। और इंडियन पॉलिटी में आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी आपका कीवर्ड गिवन है इसके अंदर, पेपर 2 के अंदर। वहां से आपको ये प्रिपेयर करना है पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था, रोल ऑफ गवर्नर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना पड़ता है? इंट्रोडक्शन में जैसे आई विल गिव यू बेसिक सजेशन मैं आपको दूंगा कि इंट्रोडक्शन में आपको क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी है, नीड थोड़ी क्रिएट करनी है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करना है कि रोल क्या है गवर्नर का। इट शुड नॉट बी एन एक्सप्लेनेटरी, इट शुड क्रिएट सम नीड इन द इंट्रोडक्शन के हाँ, देश के अंदर ये समस्याएं हैं, ये टसल है, ये रोल गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन गवर्नर इस तरह का रोल मतलब जो बेसिकली प्ले नहीं करता है। सम टाइम्स वी हैव सीन द रोल ऑफ गवर्नर इज बाइज्ड। ठीक है, बाइज्ड देखोगे आप उनका रोल। ठीक है, कई बार कंट्रोवर्शियल उनका रोल देखोगे। रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव इशू आप देखोगे, कई बार जो लॉ है उनको रिजर्व रखा जाता है फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जिससे क्या होती है, जो इमीडिएटली जिस लॉ की जरूरत होती है जिस स्टेट के अंदर, वो अप्लाई नहीं हो पाता। ये सभी चीजें आप इसमें कोट कर सकते हो कि जैसे विशाखा ने एग्जांपल दिया, तमिलनाडु के अंदर जो टसल है। दिल्ली का एग्जांपल आप लिख सकते हो, एलजी के साथ जो प्रॉब्लम है, कई बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। ठीक है, सो यू कैन कोट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, जिससे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है देश के अंदर वो हमें दिखेगी। ओके, सो दिस शुड बी द इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नर, ये सभी चीजें हैं जो हैं यहाँ पे मैं जो मेंशन की है, दीज थिंग्स शुड बी पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी। यहाँ से मेन बॉडी आपकी शुरू होती है। अब मेन बॉडी जैसे मैं शुरू करूंगा, जैसे मैंने जैसे अभिषेक आपने बताया था कि लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन डिटेल। मतलब शुरू में आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, फिर आपने पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, उसके बाद फिर आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया व्हाट इज गवर्नर, कैसे ये लिंक करता है स्टेट्स एंड सेंटर को। ठीक है, उसके बाद आपने बोला लेट्स एक्सप्लेन और लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन डिटेल। देर आफ्टर विल स्टार्ट द मेन बॉडी। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे रोल ऑफ गवर्नर वी हैव सीन इन इन मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव। पहला रोल फिर आप शुरू कर दोगे फेडरल नेचर। ठीक है, हमारी जो इंडियन पॉलिटी आप देखोगे, उसका जो आप देखोगे वो फेडरल नेचर है। ठीक है, इट्स अ फेडरल नेचर। उसमें आपको दिखता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर हमने बैठाया हुआ है, सेंटर ने हर एक स्टेट्स के अंदर आपको मिलेगा एक गवर्नर। तो उसके बाद फेडरल नेचर, ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है। यू कैन कोट इन दिस वे, यहाँ से आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हो। दूसरा आप देखोगे पॉलिटिकल एंड सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। यहां से आपका दिखता है, जब ये सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है ना, तो दिस क्रिएट्स एन इशू, दिस क्रिएट्स एन कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, पॉलिटिकल सेंस में ये आपने देखा होगा हमेशा टसल होता है, पॉलिटिकल सेंस में आप देखोगे। राइट, कौन कौन सी वो आप केसेस हैं, कौन कौन से वो इश्यूज हैं? ठीक है, पहला देखोगे डिस्क्रिशन इन इनवाइट लार्जेस्ट पार्टी इन केस ऑफ हंग असेंबली, हरियाणा के अंदर हुआ था। ठीक है, एक ही दिन के अंदर कितनी सरकार बदल गई थी। तो डिस्क्रिशन आप देखोगे, डिस्क्रिशन इन इनवाइट लार्जेस्ट पार्टी इन केस ऑफ हंग असेंबली। लेकिन देर आफ्टर आप देखोगे, अगर हंग हंग असेंबली वाला केस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोमई, जो एसआर बोमई केस जो था, उसमें पूरा क्लियर गाइडलाइन दी है कि अगर ऐसी हंग असेंबली कुछ होती है तो आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पोस्ट रिजल्ट, पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट के बाद आपको ये फॉलो करना है। अगर आपको इलेक्शन से पहले कोई अलायंस करना है तो इस हिसाब से करना है। वो एसआर बोमई केस में सब कुछ डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि किस पार्टी को इनवाइट करना है, नहीं करना है। उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन होगी, तब भी प्रेसिडेंट रूल क्या है उस पर लग सकता है। तो वेस्ट बंगाल में आप देखोगे, वहां पे वेस्ट बंगाल उस टाइम पे कौन था गवर्नर? जगदीप धनखड़। यस सर। जब बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम पे, जब पोल वायलेंस भी हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, देर आफ्टर दिस दिस गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा था कि आई विल इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल अगर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ। ओके, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी बहुत बुरी तरह, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को डराया भी गया था।
ठीक है। उसके बाद यू कैन मेंशन दिस आर्टिकल 356 एंड 365। 365 इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली। अगर स्टेट जो है, जो भी सेंटर उनको ऑर्डर दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो होने चाहिए, अगर वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन स्टेट नहीं अप्लाई कर रहा है और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ओके। नेक्स्ट डायमेंशन कैन बी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बार बार बोला कि ये नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, ये सभी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद दूसरी जो पावर है गवर्नर की, वो ये है कि अपॉइंट करता है किस किस को। बहुत सारे अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू ही होते हैं, आप देखोगे, राइट। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन हो गया और इनके मेंबर्स जो हो गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट, इनके मेंबर्स। उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर के लिए जैसे आई थिंक अंकित उन्होंने मेंशन किया था, फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ शेड्यूल 5 एंड 6। तो इन सभी जैसे एरियाज में कोई भी लॉ, सेंट्रल लॉ या फिर स्टेट लॉ कोई इम्प्लीमेंट होता है, गवर्नर उस पर्टिकुलर लॉ में कुछ चेंजेस कर सकता है कि पूरा का पूरा लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सर्टेन सेक्शन ऑफ दैट लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड, बाकी को क्या है, डोरमेंट रखा जा सकता है, ठीक है, फॉर द ट्राइबल वेलफेयर और इंक्लूसिव ग्रोथ, कि उनको ज्यादा पावर देने के लिए वहां की ग्राम सभा को, बिकॉज दे हैव द डिस्टिंक्ट कल्चर। वो लॉ जो है शायद उस एरिया का जो कल्चर है उसको इम्पैक्ट कर सकता है या फिर अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए ये प्रोविजन है इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव। यू नो द वीटो पावर, यू नो द ऑर्डिनेंस, जो आपने बिहार वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, बिहार वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। वीटो पावर आप दे सकते हो कि गवर्नर यूजेस द वीटो पावर, जिससे जो बिल जो है वो लैप्स हो जाता है या फिर पूरा मतलब डिसफंक्ट हो जाता है, राइट। यू कैन यूज दिस पावर। उसका जुडिशियल, यू कैन ऑल्सो कोट द दिस पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। यहाँ पे कौन सी कंट्रोवर्सी हुई है बताया मुझे विद रिस्पेक्ट टू दिस पावर, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर सर है? वो हम्म। गुजरात में जो वो केस था, हम्म। अ, जो अभी अर्ली रिलीज दे दिया, जबकि उसे हम्म। याद नहीं रहा, शाह बानो केस है, पता नहीं कौन सा केस था। नहीं, शाह बानो तो नहीं था, पर वो गुजरात वाला वो- केस जरूर था, ठीक है। हाँ सर, वो नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें कुछ, उसमें ये था कि उनको जल्दी मतलब वो कर दिया कि अर्ली जबकि रिलीज वो। हो, ठीक। हम्म। ओके। यस सर। यहाँ पे अर्ली रिलीज हो गया, प्लस रिसेंटली उत्तर प्रदेश, कल की ही न्यूज है, यूपी के अंदर आप देखोगे मंजूनाथ, दिस मंजूनाथ, ये बहुत ही क्लासिकल केस स्टडी है। जब आप कभी सिविल्स के लिए प्रिपेयर करोगे, उसमें एक सब्जेक्ट होता है GS4 एथिक्स, देयर वी टीचेस, वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें आई विल टेल, एक मूवी भी है मंजूनाथ, मूवी देख लेना, बहुत अच्छी है, एजुकेटिव मूवी है, एजुकेशनल है, प्लीज वॉच दैट मूवी, आपको समझ में आ जाएगा कि एक करप्शन क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज करप्शन, नेक्सस क्या था, कैसे होता है पॉलिटिकल लॉबी के अंदर, और जैसे आप देखोगे दूसरा बिजनेस लॉबी के अंदर, दोनों के अंदर नेक्सस कैसे होता है, स्कैंडल क्या होता है, ये सभी चीजें यू विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस मूवी। और जो ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं वो कैसे सफर करते हैं, प्लीज वॉच दिस मूवी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपन। आई टेल, थोड़ा सा जिस्ट में आपको बता देता हूँ। इन 2005, दिस वाज केस ऑफ 2005, मंजूनाथ, ठीक है, मंजूनाथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसको क्या काम मिला गया था, इनको काम मिला था टू चेक कि पेट्रोल पंप पे जो फ्यूल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। जैसे पेट्रोल पंप, अभी कोई निजी पेट्रोल पंप खोल ले, किसी को लाइसेंस दे दे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, आप खोल लो, ठीक है, आप मैनेज करो, लेकिन फिर उसमें क्या कर सकते हैं कई बार, दूसरा आप इंफीरियर क्वालिटी का कुछ कैरोसिन ऐड करके, ये सभी चीजें ऐड करके क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा उसमें करप्शन कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे गो टू दैट पब्लिक दिस पेट्रोल पंप, और वहां पे वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर लैब में जाके टेस्ट करते हैं, हाँ इस सैंपल में ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक फ्यूल की वो ठीक है, इसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं की गई है, कुछ मिलावट नहीं है। दिस पर्सन, दिस जेंटलमैन फाइंड आउट कि एक पेट्रोल पंप पे ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। ही ब्लो द विसल, ऊपर भी सुपीरियर को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा केस हो रहा है, राइट, वो केस हो रहा है, और सुपीरियर ने कुछ ना कुछ नहीं सुना क्योंकि उनके नेक्सस थे एंड ऑल दिस। उसके बाद क्या हुआ, केस इतना ज्यादा बढ़ गया, अल्टीमेटली दे किल्ड दिस पर्सन मंजूनाथ। फिर ये कंट्रोवर्सी अनर्थ हुई, सब पता लगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा था। तो उसके बाद ऑल द अक्यूज्ड और द जो इसके अक्यूज थे उस टाइम पे, सो ऑल वर कन्विक्टेड, किसी को डेथ सेंटेंस भी हुआ है, और बहुत सारे 2005 से 2023 हो गया, तो उनको अब 15 साल के बाद अब अर्ली रिलीज किया गया, ठीक है।
अर्ली रिलीज कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो ये भी कंट्रोवर्सी आप लिख सकते हो कि जुडिशियल, आप देखोगे किसी की जान ले ली है, किसी के साथ कोई रेप विक्टिम है, कोई सर्वाइवर है, उसके बाद जो जुडिशियल आप देखोगे सम टाइम इट्स नॉट एन ओनली जैसे जो डिसीजन ऑफ अ गवर्नर, ये सिर्फ गवर्नर का डिसीजन नहीं होता, इट्स अ डिसीजन बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट इसको कई बार पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करती है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर भी जो किलर और असैसन ऑफ द अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनका भी रिलीज आपने देखा है, वो भी जल्दी छूट गए। ठीक है, ये सभी चीजें आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल कॉनोटेशन है इसका। तो यहाँ पे गवर्नर को एक्ट करना ही पड़ता है। सो और दिस इज डिस्प्यूटेड, कई बार जो आप देखोगे पार्डन उनको नहीं करना चाहिए फिर भी कर देते हैं। ओके, सो दिस इज वाज द इम्पोर्टेंट केस स्टडी जो मैंने आपसे डिस्कस की है। दूसरा देखिए, कोई क्वेश्चन अभी तक, या फिर कोई ऐड करना चाहते हो कोई चीज आप? यस सर, हम्म शायद वो सजेशन में डाल सकते हैं, पर मतलब में भी हम्म जो वो कन्वेंशन है कि हम्म हम कि जो गवर्नर है उसको हमेशा मतलब होता है ना, जो मतलब गवर्नर अपॉइंट होता है वो चीफ मिनिस्टर से भी पूछा जाना चाहिए, वहां के राइट सीएम से। बट राइट ऐसा अपोजिट पार्टीज में नहीं होता, तो राइट उसकी वजह से और डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो ये वाला पॉइंट ऐड करना था। राइट। Yes, this particular this system, this collegium was suggested by Sarkaria Commission, Punche Commission, and this there was also a commission on the working and review of the Constitution. 2000 2000 I think 2000 में बनी थी। ठीक है, तो इन सभी कमीशन ने बोला है इसके बारे में कि ऐसा कॉलेजियम होना चाहिए जहाँ पे अपॉइंटमेंट जब हो किसी गवर्नर की, तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए जिस स्टेट में जहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट होने वाला है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी होने चाहिए समवेयर फ्रॉम द जुडिशरी से भी होने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से तो होंगे नो डाउट। ठीक है, तो एक कॉलेजियम होना बहुत जरूरी है। सो दैट कैन बी अ सजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन हो सकता है, बट डायरेक्टली नॉर्मली मत लिखना, इसके साथ एडजस्ट करना है क्या, कमीशन का नेम, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन। ठीक है, ये आप कमीशन मेंशन करोगे तो थोड़ा सा उसमें और वेटेज आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नर? सी, ये रोल जो है गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लिंक, जैसे आप शुरुआत में बोल रहे थे इंट्रोडक्शन में, कि एक लिंक का काम करता है गवर्नर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कोई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर, ठीक है, ये सारे काम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एंड रिप्रेजेंट स्टेट एट द सेंटर एंड सेंटर इन द स्टेट, सो रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, तो लिंक का काम करता है। दूसरा, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज द रोल एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नर। बट इसमें इशू क्या है, जैसे आप देखोगे, इशू इज एजेंट ऑफ द सेंटर। कई बार जो है सेंटर के इशारे पे, ठीक है, जब भी सेंटर चाहे किसी स्टेट को डिस्टेबलाइज करना या फिर किसी पॉलिटिकल गेन के लिए एक्सप्लॉइट करना, ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना, ठीक है, तो कई बार जो गवर्नर जो है बायस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये उसको सोचना चाहिए। सो एजेंट ऑफ सेंटर अलोन, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एट द सेंटर, एंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। ये भी सजेशन लास्ट में दे सकते हैं, जैसे पुंची कमीशन ने बोला या फिर सरकारिया कमीशन ने बोला, देयर शुड बी अ परमानेंट टेन्योर फॉर द गवर्नर, 5 साल का रहना ही चाहिए, उससे पहले उनका रिमूवल जो है, ऐसे इम्पीचमेंट होना चाहिए जैसे हम प्रेसिडेंट का करते हैं, सेम। राइट। दूसरा इशू जो हमें दिखता है, स्ट्रोंगेस्ट एंड एवर प्रेजेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि आपने अपना एजेंट यहाँ पे भेज रखा है इन टर्म्स ऑफ एनी, जैसे आप कुछ भी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन हो गया है, ये सभी चीजें, तो यू कैन इम्पोज एन प्रेसिडेंट रूल। एंड देन यू कैन कोट एन एग्जांपल ऑफ उत्तराखंड, जो के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगा इन द ईयर 2000 आई थिंक 12 और 14 में, ऐसा कुछ लगा था। उसके बाद वहां के जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वो प्रेसिडेंट रूल को क्या किया, खारिज कर दिया, और वहां की जो स्टेट थी उसको रीइंस्टेट किया गया। ठीक है, दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल जहां पे मिसयूज हुआ है गवर्नर का उस पोजीशन का। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद ये इसके सब पॉइंट है, डिस्क्रिशनरी रोल इन इनवाइटिंग पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट इन केस ऑफ हंग असेंबली, ये आपको पता होगा। वाइड स्प्रेड मिसयूज ऑफ एग्जाम्पल, वाइड स्प्रेड मिसयूज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मणिपुर 2007, कर्नाटका 2018 और गोवा के साथ ये सभी चीजें हुई हैं। आर्टिकल 356 का यूज हुआ है इन सभी एग्जाम्पल्स में, आप देखोगे मणिपुर में, कर्नाटका में एंड गोवा के अंदर। ठीक है,
उसके बाद देखोगे इंटरफेरेंस इन डे टू डे फंक्शनिंग, दिल्ली एंड पौंडीचेरी यू कैन गिव एन एग्जांपल। रिसेंट एग्जांपल इज दिल्ली का जो है विनय कुमार सक्सेना एंड किरण बेदी का जो प्रीवियस एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द पौंडीचेरी गवर्नमेंट के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, राइट। नाउ द मिसयूज ऑफ वीटो पावर, ठीक है, दिस मिसयूज स्पेलिंग इज रॉन्ग, ओके। सो द मिसयूज ऑफ वीटो पावर, एग्जाम्पल देखे तो इसका एंटी करप्शन लेजिस्लेशन इन दिल्ली, इस लेजिस्लेशन को डिले किया गया, बहुत बार डिले किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। दैट वाज अ वेरी फेमस कंट्रोवर्सी, 2019 में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, एंटी करप्शन लेजिस्लेशन इन दिल्ली, यू नीड टू सी दिस। उसके बाद आप देखोगे बहुत बार एनजी एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टसल थी, बहुत सारे ऐसे अब देखोगे कि घर तक राशन हमें पहुंचाना है, ठीक है। ये नई स्कीम किसने शुरू की थी? दिल्ली गवर्नमेंट ने, बट दैट वाज बेसिकली नॉट गिवन द फाइनल ग्रीन लाइट बाय द एलजी, ठीक है। ये ग्रीन लाइट भी वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने नहीं दी। तो दिल्ली बार बार दिल्ली गवर्नमेंट यही बोलती है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। दूसरा जो वहां पे रेसिडेंशियल वेलफेयर आप देखोगे सोसाइटी या फिर नई स्लम्स को रीडेवलपमेंट जब करना होता है तो वहां पे भी जो लैंड इज बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ द सेंटर, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो वहां पे कई बार एक्विजिशन करनी पड़ती है कई बार किसी लैंड की, तो उसमें आप देखोगे वहां पे भी स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम जो था वो डिले किया गया जानबूझकर फॉर पॉलिटिकल गेन्स, राइट। इट इज बेसिकली अलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर आप देखोगे। दूसरा हम देखते हैं डिलेड एंड कंफ्यूजन डिसीजन मेकिंग। दूसरा हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग, यस इट्स हैम्पर। कोविड क्राइसिस को कैसे डील करना है, दिल्ली गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वहां पे थी। लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन बाकी जो हेल्थ जो है, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी आपने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट में कितनी बार एक्यूजेशन लगाई, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रही, डॉक्टर्स नहीं, मेडिसिन फैसिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं, वेंटिलेटर्स हमें नहीं दिए जा रहे, ठीक है। टाइम एंड अगेन एक्यूजेशन वी हैव सीन फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक्यूजेशन लगाए कि कोविड टाइम पे हमें वेंटिलेटर कम दिए गए तो फॉल्टी वेंटिलेटर दिए गए, ठीक है, इस तरह के दिस एलिगेशन। सो डिले एंड कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग, कोविड क्राइसिस वाला एग्जांपल दे सकते हो, दिल्ली क्वारंटाइन एंड टेस्टिंग रूल्स, यस अंकित। ये सर तो इसपे मतलब ऐसे ही, अब जैसे अपोजिट पार्टी है तो ये लोग ऐसे अपोज करते हैं, तो जैसे एक बार अभी अमित शाह जी इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि हमने मतलब हर साल से बजट इंक्रीज करके ही दे रहे हैं। मतलब जब बजट इंक्रीज कर रहा है तो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा ही रही है सेंटर, मतलब। राइट। देखो हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम बस जो हुआ है एनी प्रोटेस्ट, एनी टर्मोइल, एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप, सिर्फ हम उसको एज एन सजेस्टिव यहाँ पे लिखेंगे, मतलब एज ए सजेस्ट करेंगे, हाँ देखो ऐसा हुआ है और सच में होता है। डिले एंड कंफ्यूजन डिसीजन मेकिंग, कई बार जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, अब वो किसका होता है? सेंटर का। लेकिन उस टाइम पे सेंटर भी वहां पे बहुत स्विफ्टली एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्ट स्विफ्टली। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्ट स्विफ्टली बट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज एन सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, ओके। तो ये आपको देखा होगा डिले एंड कंफ्यूजन, इसीलिए बोलते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, नॉट ओनली हेयर। दूसरी बात हम कर सकते हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आप बात करते हैं तो पीआरआई आप देखोगे उनको कितने सब्जेक्ट डिवोल्व किए गए, 19 में भी स्टेट गवर्नमेंट का वो है डिस्क्रिशन, 19 में से कितने हम उसको डिवोल्व करें, ठीक है। 29 इन सब्जेक्ट बेसिकली गिवन फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के लिए है, ठीक है, अर्बन आप देखोगे, ठीक है। तो 29 में से आप देखोगे कितने सब्जेक्ट्स एक्चुअली डिवोल्व किए गए हैं इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, कितने नहीं किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा ही स्टेट्स के साथ है, ओके। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, सो सी द लार्जर पिक्चर, क्या हो रहा है, डिले एंड कंफ्यूजन डिसीजन मेकिंग है, दिल्ली में हुआ है ऐसा। नाउ सी द सजेशन, जैसे विशाखा आपने सजेस्ट किया, आपने बोला कि देयर शुड बी अ फिक्स टर्म होना चाहिए, ओके, एक कॉलेजियम होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट। हमने हमें हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज नॉट inclined टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी, ही शुड बी एन अनबायस्ड
बायस्ड नहीं होना चाहिए उसका कैरेक्टर, सो रो या फिर आईबीए इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट केस की बात करें, जो कृपाल, जस्टिस कृपाल जो आपने बताया था मंजीत, तो उनकी भी आप देखोगे इंटेलिजेंस जो शेयर की है रो ने, तो उन्होंने बोला कि उनका जो पार्टनर है, ठीक है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द स्विट्जरलैंड, तो उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है दैट इज बेसिकली डिफरेंट, उसके पर्सनल लाइफ में भी विल नॉट गो, बट इन हायर पोजीशन पे जब भी जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं उनकी इंटेलिजेंस और बेसिकली उनका क्या कैरेक्टर है, क्या उनकी मोरालिटी है, ये सभी चीजें ना दिस इंटेलिजेंस एजेंसी बेसिकली फॉलोज, आईबी रो ये सब कुछ ना फॉलो करते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन के पास होती है कि किस जज ने कहाँ पे करप्शन किया, किस ऑफिसर ने, सीबीआई में कोई ऑफिसर अपॉइंटेड है, सो दे हैव एवरीथिंग। आप रशिया में आप देखोगे, रशिया में भी बहुत दिस वेरी सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क है, पाकिस्तान के अंदर भी, इसराइल का तो और भी सोफिस्टिकेटेड है, तो इंडिया के अंदर भी है। वी डू कलेक्ट इंटेलिजेंस के जैसे कोई और उनको बता देता है, कोई विसल ब्लोअर है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस जज ने गलती की है, ऐसा ऐसा देर इज सम सॉर्ट ऑफ करप्शन हुआ है, तो कई बार करप्शन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, उनके पास एविडेंस नहीं होते, तो इस हिसाब से वो उस टाइम पे ज्यादा विसल ब्लो नहीं करते, बट रो है या फिर कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो वो उनके कैरेक्टर में ऐसा लिख देते कि हाँ इस टाइम पे ऐसा ये सब कुछ हुआ था, ठीक है, तो इनके प्रमोशनल एवेन्यूज और इनके सर्विस रिकॉर्ड में सब मेंशन हो जाता है। ओके, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है। नाउ सी द क्वालिफिकेशन, पुंछी कमीशन ने बोला है कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एमिनेंट इन सम वॉक्स ऑफ लाइफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के आपने गवर्नर बना दिया। नेक्स्ट थिंग इज आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, ठीक है, नॉट इमीडिएटली कनेक्टेड विद लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, नो नॉट पॉलिटिकल इन जनरल पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट में जैसे आप जगदीप धनखड़ जी की बात कर लो, वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो अभी कितना वो पॉलिटिकली साउंड कर रहे हैं आपने देखा होगा, रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉलेजियम, उन्होंने बोला है कि इट इज द बेसिकली प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट क्या ही सब्जेक्ट मैटर है, और इट इज बेसिकली फॉर द गुड ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर कॉलेजियम को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी एक हमें चाहिए, ठीक है, आप जो अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है दैट इज टोटली ओपेक, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वोकल है अभी प्रेजेंट अवर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी सर दिखाता है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा जैसे कि प्रेसिडेंट ये वाइस प्रेसिडेंट है, रोज कुछ ना कुछ मतलब सर हाँ इसके कॉलेजियम के बारे में बोलते हैं। हाँ तो सर अगला क्वेश्चन सर इसी पे ले लेते हैं, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया अगला आ सकता है सर ये। हाँ, देखो, या तो स्पेसिफिकली रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आए, या हम्म। फिर आपसे प्रेसिडेंट भी पूछ लेना, रोल हम्म। ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन पॉलिटी, उसके बाद भी आपको वाइस प्रेसिडेंट मेंशन करना है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो वाइस प्रेसिडेंट को, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, तो आपके पास खुद ब खुद एक्सपेंड करने का आपके पास स्कोप होता है, तो आप वर्डों से खेल सकते हो, प्रेसिडेंट पे आया तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट 5 या 10%, 10% वर्ड लिमिट की बात करना, मैं 15% भी यू कैन टॉक अबाउट गवर्नर, जहाँ पे गवर्नर का जो रोल है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इज 5 ईयर फिक्स टर्म। दूसरा रिमूवल पे बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पुंछी कमीशन ने रिकमेंडेशन की है, ये सभी आपको पता है, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा सजेस्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द पुंछी कमीशन, इसमें से सभी आपको नहीं लिखनी है, जस्ट टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन थोड़ा सा, कि क्वालिफिकेशन इस तरह से होनी चाहिए, शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम स्टेट, ठीक है, ये शुड बी एन एमिनेंट पर्सन, रिमूवल उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देने के लिए सुटेबल अमेंडमेंट की जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ग्राउंड इंपोज करने चाहिए, कुछ ग्राउंड इंक्लूड करने चाहिए कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को कब इम्पीच किया जा सकता है, ये नहीं कि विम्स एंड फैंसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की जब भी चाहे उसको गवर्नर को हटा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। Now the Article 163 you can quote. 163 says that Council of Ministers to aid and advise Governor except when he is by or under this Constitution required to exercise his discretion. ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 163 जो है थोड़ा सा क्या है, कंट्रोवर्शियल है, तो जब उसको डिस्क्रिशन, देयर आर सर्टेन सिचुएशनल डिस्क्रिशन गिवन टू द गवर्नर। सिचुएशनल डिस्क्रिशन किसके पास है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, आपने पढ़ा होगा,
और कई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको देता है। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, जैसे वो हंग असेंबली वाला जो बोला था मैंने। और दूसरा सिचुएशन के कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसको इनवाइट करना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये है सिचुएशनल डिस्क्रिशन ओनली विद द गवर्नर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एरिया फॉर डिस्क्रिशन शुड बी लिमिटेड। ये सभी रिकमेंडेशन किसकी है? सरकार, ये इसकी है पुंछी कमीशन की, ठीक है। तो ये मैं अपने घर से नहीं लेके आया हूँ, तो पुंछी कमीशन ने ये सभी रिकमेंडेशन की है। इवन इन दिस लिमिटेड एरिया हिज चॉइस ऑफ एक्शन शुड नॉट बी आर्बिट्री और फैंसीफुल नहीं होने चाहिए। चॉइस डिक्टेटेड बाय रीजन, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, एक्टिवेटेड बाय गुड फेथ एंड टेम्पर्ड बाय क्वेश्चन। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग एंड रिव्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बोला है कॉलेजियम होना चाहिए फॉर द गवर्नर अपॉइंटमेंट। अब कॉलेजियम के अंदर कौन कौन रिकमेंड इन्होंने किया है वो मुझे नहीं पता, तो रिकमेंडेशन होगी कॉलेजियम के अंदर। अगर हम खुद ब खुद सोचे तो इसके अंदर सीएम होना चाहिए, इंक्लूडिंग सीएम, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग पर्सन फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड फ्रॉम द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ऐसे हिसाब से होना चाहिए, और जुडिशरी से भी। नाउ टू नीड टू स्ट्रेंथन इंडियन फेडरलिज्म, दिस कैन बी अ लास्ट थिंग, ठीक है। सो नीड टू स्ट्रेंथन इंडियन फेडरलिज्म, सरकारिया कमीशन ने ये बोला है, पुंछी कमीशन ने ये बोला है, ठीक है। मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, ठीक है, मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट तो आपको पता ही होगा, ये तो इम्पोर्टेंट स्लोगन था गवर्नमेंट का बिफोर दिस 2014 इलेक्शन। उसके बाद लोकल पार्टिसिपेशन, दिस इज नॉट आईफोन नहीं है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल बॉडीज सच एज अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देयर आफ्टर देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बाय सरकारिया कमीशन, ये सभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई विल नॉट अगेन रीआइटरेट इट। पुंछी कमीशन का आप बोल सकते हो कि BR बोमई की जो गाइडलाइंस है वो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर द इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356 के प्रेसिडेंट रूल ऐसे ही नहीं लगना चाहिए फॉर द विम्स एंड फैंसी ऑफ द गवर्नर। उसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि देयर शुड बी अ फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस वोट वहां पे होना चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे मिलता है कि फ्लोर टेस्ट एग्जैक्टली इन द असेंबली के अंदर वोटिंग होती है, अगर वहां पे दे डू नॉट इंजॉय द मेजोरिटी, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीएम साहब कहीं और चले गए, ये एसआर बोमई साहब कहाँ घूमने गए थे पता नहीं, थोड़ा फॉरेन में निकल गए थे, कर्नाटका में, कर्नाटका के सीएम थे उस टाइम पे, ये फॉरेन में चले गए थे, पता लगा 1 महीने बाद सरकार ही गिरा दिया और प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है। दैट प्रेसिडेंट रूल बेसिकली चैलेंज इन द हाई कोर्ट, और उसके बाद ये गाइडलाइंस आई, ठीक है। दे शुड बी अ फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद लोकलाइज्ड इमरजेंसी लगा सकते हो, अगर कुछ ऐसा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन लगा है, तो पूरी स्टेट को प्रेसिडेंट रूल के अंदर ना लाके आप लोकलाइज्ड कुछ पैचेस जो हैं स्टेट के जो कि अनस्टेबल है उसको आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, तो इट शुड बी अ टू वे, ये नहीं कि आप सिर्फ सेंटर का जो एजेंट है आप अपॉइंट करें किसमें, स्टेट्स में। अब स्टेट्स में, अब राज्यसभा में आप देखोगे उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर एक स्टेट से, बट दैट मे बी गो अगेंस्ट दिस आई विल से इक्वालिटी के जिस स्टेट के अंदर, सपोज गोवा भी एक स्टेट है, तो वहां से अब 20 MP थोड़ी ना लेके जाएंगे। सो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा कैन नॉट बी अ फिजिबल आइडिया। अब एक यूपी जो स्टेट है बहुत बड़ी स्टेट है, अब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वहां पे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कितने वहां पे MP जाएंगे? अंकित आप बताओ, आप यूपी से हो, तो राज्यसभा में यूपी से कितने लोग MP जाते हैं? 80 आते सर। 80 जाते हैं, ओके, हाँ, ठीक है, 80-30 का रेशियो, सॉरी। ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज कंक्लूजन। पुंछी कमीशन ने क्या बोला है? उन्होंने बोला देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म will be the key for sustaining India's unity. Here you need to talk about the cooperative federalism. बिना cooperative federalism के बात किए काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमिज्म दिखाना, लास्ट में क्या दिखाना? ऑप्टिमिज्म, कि हाँ सच में आई एम बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो हूँ मैं समझ रखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोई चीज है, ठीक है। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा एजुकेटिव या फिर एकेडमिक आंसर लिखना है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल बी द की फॉर सस्टेनिंग इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्यूचर, ओके। और ये इसमें नेक्स्ट थिंग इज, एक और इम्पोर्टेंट आप इसमें चीज मेंशन कर सकते हैं, दैट इज पावर्स एंड पोजीशंस, power and position attached to the office of governor must be accompanied by
आंसरेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी। अब हम गवर्नर को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेरबदल या फिर अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, थ्रू थ्रू दैट वी कैन मेक गवर्नर अकाउंटेबल। अभी तो आप पता है गवर्नर की इम्प्यूनिटी है, इम्यूनिटी है उनको बहुत ज्यादा, ठीक है, जो भी इनके एक्शंस है दैट कैन नॉट बी चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने पढ़ा होगा। उसका ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट। तो ये सभी चीजें अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कि गवर्नर को अनबाइज्ड रहना चाहिए, बायसनेस नहीं आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनके एक्शंस के अंदर, ओके, एंड एवरी एक्शन शुड बी टेकन इन द गुड फेथ, राइट। तो इस तरह से यू कैन एंड योर दिस टॉपिक, जिससे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा रिबेलियन नहीं दिखिएगा इसमें, यू शुड नॉट बी साउंड एज एन रिबेलियन, ठीक है, यू शुड टेम द रिबेलियन इनसाइड यू। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप तो बिल्कुल बागी बन गए कि गवर्नर को मतलब पोजीशन ही रिमूव कर दो, क्या जरूरत है गवर्नर की। यू शुड नॉट बी साउंड लाइक दिस, राइट। कोई क्वेश्चन सो फार, कोई एडिशन करना चाहते हो? एनी सजेशन? एक सर इसमें वर्ड इसमें कर दिया, जैसे कि सर वो सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, वो यस, सर ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। राइट राइट राइट, हाँ ठीक है, तो गवर्नर ये को सर उनका मोरल प्रैक्टिस में नहीं आता, ऐसे गवर्नर को ओपनली बिल्कुल गवर्नमेंट को सर क्रिटिसाइज करना। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, सत्यपाल मलिक वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हाँ मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, अगर आप बिना उनका नाम लिए भी अगर आप करें तो कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे कि वी हैव सीन, इस तरह से आप लिखोगे वन पर्टिकुलर गवर्नर। ओपनली, जैसे कि सर ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए ना, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर वो। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी की थी एक बार ओपन कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग द मास्टर ऑफ द रोस्टर, पता है वो कंट्रोवर्सी आपको? मास्टर वो ऑफ नहीं द पता रोस्टर, सर। मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब हु विल हेड आउट ऑफ 31 जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो हैं, ठीक है, तो ऑल आर इक्वलेंट, बट सिर्फ एक बंदा सीजीआई बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो ही सिर्फ थोड़ी ना डिक्टेट करेगा कि किस बेंच को कौन सा केस जाना चाहिए, किस बेंच को कौन सा केस नहीं जाना चाहिए। ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी उस टाइम पे, मास्टर ऑफ द रोस्टर, ऑल आर द सुप्रीम कोर्ट जजेस, बस जस्ट बिकॉज यू आर द सीजीआई यू कैन नॉट डिक्टेट कि किस बेंच पे कौन सा केस जाना चाहिए, ओके। तो ये भी कंट्रोवर्सी थी, और ये भी आप ठीक बोल रहे हो गवर्नर वाली, ओके ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, अदरवाइज एंड करेंगे।